आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आज कंप्यूटर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोसेसर। यानी डाटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस कौन करता है? तो प्रोसेसर करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब होगा डेटा को। यानी कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित करता है? तो डेटा को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट जो है यही है जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं किसमें? तो न्यूमेरिक के। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इनपुट। यानी कंप्यूटर में जाने वाला डाटा जो है वो क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा करोड़ों गणनाएं। यानी अंकीय कंप्यूटर जो है वह प्रति सेकंड करोड़ों गणनाएं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकेंड समाहित हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 5 लाख। यानी सुपर मिनी कंप्यूटर में प्रति सेकेंड कितनी प्रक्रियाएं हो सकती है? तो 5 लाख संक्रियाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा जोसेफ मेरी ने। यानी सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। अगला प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज को। यानी चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही जवाब होगा वान न्यूमैन का। यानी कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वह वान न्यूमैन का माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 विकल्प। यानी बाइनरी चॉइस में सिर्फ 2 विकल्प ही होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 8। यानी एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किया जा सकते हैं? तो कुल 8 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट में किसके समान होता है? इसका सही जवाब 1 मिलियन बिट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट्स होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा बीट। यानी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या कहलाती है? तो बीट कहलाती है। अगला प्रश्न है, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? तो इसका सही जवाब होगा 1024। यानी 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 अंक होते हैं। ठीक है, बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 1 और 0। यानी बाइनरी प्रणाली में जो 2 अंक होते हैं तो वो एक 0 और एक 1 होता है। ये 2 अंक बाइनरी प्रणाली में यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोडिंग सिस्टम। यानी अक्षरों और चिन्हों दोनों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आस्की और एवस्टिक। यानी आस्की और एवस्टिक जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न है, वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा गेटवे। यानी गेटवे जो है वह 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का काम करता है।
कौन HTTP का उपयोग करती है? तो इसका सही जवाब होगा वेब पेज, यानी वेब पेज जो है वह HTTP का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है स्पैम किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनसोलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है, यानी अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा होम पेज कहते हैं। जो सबसे पहले दिखाई देगा उसे होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राउज़र, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? तो ब्राउज़र करता है। अगला प्रश्न है ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब होगा संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है COM डोमेन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा व्यापारिक संस्था से, यानी कॉमर्शियल सेक्टर से। COM मतलब कॉमर्स हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को, यानी भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा मोडेम, यानी संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में मोडेम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है MCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है PGDCA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी DCA का होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसी में PG जोड़ दिया, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1968 ईस्वी में, यानी कोबोल प्रोग्राम का जो विकास हुआ है वह 1968 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा डिफ्रैग, यानी गलतियों को ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो डिफ्रैग कहलाएगी। अगला प्रश्न है दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाली उपकरण क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिज कहलाती है, यानी दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाली उपकरण क्या कहलाती है? तो ब्रिज कहलाती है। अगला प्रश्न है कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब होगा रोडनी ब्रॉक्स, यानी रोडनी ब्रॉक्स ने कॉग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो रोडनी ब्रॉक्स ने किया था। अगला प्रश्न है किस पैकेज के आने के बाद MS-DOS का बाज़ार गर्म हो गया? तो इसका सही जवाब होगा विंडोज़, यानी विंडोज़ के आने के बाद MS-DOS का बाज़ार गर्म हो गया। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विंडसर्फ को, यानी इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंडसर्फ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इसका सही जवाब होगा चौथी पीढ़ी के, यानी माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर जो है वह कौन से पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं। अगला प्रश्न है पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा JP इकॉट और JW मॉकली ने, यानी पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को JP इकॉट और JW मॉकली ने बनाया था। तो ये VVI प्रश्न आप लोगों के सामने कंप्यूटर साइंस से संबंधित लेकर प्रस्तुत किए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।